टैनिंग खत्म होने के बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो ये कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर होता क्या है और ये क्यों चिमनी के जो पाइप होते हैं उनके माउथ पे इस प्रेसिपिटेटर को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जरा सुनना, ये भी एक कमाल की साइंस है और कैसे इसका पीछे जो लॉजिक है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो लॉजिक है जो इसके पीछे जो साइंस है जहां पर ये इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अब आप खुद इसमें एक दिमाग लगाना। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो वहां पर उसकी आपका जो कोई प्रोडक्ट बनता है और उसकी चिमनी में से धुआं निकलता है। आपको क्या नाम है, रिवेन्यू कमाने का पूरा हक है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी कमाने का पूरा हक है। लेकिन आप उस मनी को कमाने के बाद यहाँ से धुआं निकाल के पॉल्यूशन करो, ये आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ट्रिक खोजी और उस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से मान लो चिमनी का पाइप है और साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस चिमनी के पाइप के ऊपर इस तरीके से एक प्रेसिपिटेटर बना दिया जिसे हम कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से था। अब जो धुआं आएगा यहाँ से, तो वो सीधा सीधा पहले किससे टकराएगा, ये चिमनी के माउथ पे ऐसे लगा देते हैं और ये सीधा जो धुआं आएगा यहाँ से वो पहले किससे टकराएगा, इस चैम्बर से टकराएगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो धुएं के अंदर कई सारी पॉइजनस गैस है और उन पे कुछ चार्ज होता है। मान लो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्लेट कौन सी लगा देते हैं, ये नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। तो जो पॉइजनस गैस होती है वो पहले न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और जो धुआं यहां से निकलेगा वो कैसा होगा, वो होगा फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैस। ठीक है, ये फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैस से होगा। अगर इसका एक डेमो मैं आपको दिखाऊं, और बिल्कुल लेटेस्ट, अब तो इसकी नई नई चीजें जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये देखो, ये कोटल स्मोक प्रेसिपिटेटर ऐसे भी बनने लगे हैं अब। इसमें क्या करते हैं वो, ये आपका स्मोक है, ये धुआं यहाँ से आएगा। ठीक है, ये यहाँ से धुआं आएगा और ये इन्होंने क्या करा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रो लगा दिया जिसपे लगभग 30,000 वोल्ट का करंट है। तो यहाँ पर ये धुआं यहाँ पर इस पे चिपक के और फिर वो नीचे गिर जाएगा। इसके स्मोक पार्टिकल जो है वो जो पॉइजनस गैस होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसी पॉइजनस गैस पहले इस पर डिस्चार्ज होंगी और उसके बाद नीचे गिर जाएंगी। इसे बोलेंगे प्रेसिपिटेटेड एस। और यहां से जो धुआं निकलेगा ना वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल, यानी पॉइजनस जो गैस है ना उससे फ्री होगा जो धुआं यहां से निकलेगा। तो सोचो कितना जरूरी है कि ये आपके इंडस्ट्री में, आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी को आप चला रहे हो, उस कंपनी के अंदर ऐसे गैस चैम्बर, जो चिमनी चैम्बर बनाने कितना जरूरी है। कुछ कंट्रीज इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। कुछ कंट्रीज जैसे हमारी कंट्रीज में क्या करते हैं नॉर्मली, कि जब रेड पड़ती है ना तो वो उनको कुछ पैसे दे देते हैं जिससे वो उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये मशीनरी कंपनी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो धुआं ऊपर से नहीं निकल रहा। ठीक है ना, जो धुआं है वो ऊपर से नहीं निकल रहा, वो धुआं कहाँ से निकल रहा है, वो साइड में से निकल रहा है। ये धुआं जो है ये साइड में से निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों निकल रहा है साइड में से, रीजन ये है, ये साइड में से ही निकलेगा धुआं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो चैम्बर है वो फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैस को ही बाहर निकाल रहा है लगातार। तो ये कितना जरूरी है एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर आप में से कोई एनवायरमेंट से प्यार करता है, आपको पता है कि हाल फिलहाल में नरेला के अंदर कितना AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि जो गैस है वो ब्रीदेबल है या नहीं है, ये सब आपका पता लग जाता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल वे में आप पता लगा सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके नरेले में फिलहाल कितना है। बड़ा सिंपल, आप गूगल पे लिखोगे, अभी मैं चेक करता हूँ कि अभी का कितना होगा। ठीक है,
यहाँ पर लिखना होता है AQI ऑफ नरेला। तो देखते हैं कितना होगा फिलहाल का, अभी हाल ही का 151 बता रहा है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या, ये तो बुरा हाल हुआ पड़ा है भाई। 9,999 999 हो सकता है आज जो आंधी आई है इसकी वजह से हुआ है ये, हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकुलेंट थे उसमें। तो नरेला के का 4 बजे का, थर्सडे 4 बजे का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना इतना खराब है, इतना खराब है कि मैं क्या बताऊं। ऐसी एयर में अगर कोई ब्रीथ करता है ना, जो पार्क वगैरह में घूमते हैं, बाहर जिम करते हैं, तो वो कई सिगरेट पीने के बराबर है। आप देख पा रहे हो यहाँ ग्रीन कलर में 0 से 50 गुड होता है, 50 से 100 मॉडरेट होता है, और 100 से 150 जो होता है वो सेंसिटिव ग्रुप में आता है, और 200 तक अनहेल्दी होता है, 300 तक वेरी अनहेल्दी होता है, और 500 तक तो हैजार्डस होता है। तो आप अंदाजा लगा लो फिलहाल एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है नरेला का, 999। अगर बारिश आ जाए ना तो यही 999 आपका 200 या फिर 150 के आसपास पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ से निकलते हैं यार, ये तो बुरा हाल हुआ पड़ा है बाहर तो। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद जैसे कि मैंने बताया कि किस तरीके से कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर इस्तेमाल होते हैं उन कंपनीज के अंदर जो ज्यादा जहरीली गैस निकालते हैं, उन कंपनीज के अंदर। तो जो क्वेश्चन है वो ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। Cotrell smoke precipitator is fitted at the mouth of chimney pipe used in factory. Why? Answer: smoke is a colloidal particle. You know about smoke, right? This is the solid in air is called smoke, जो कि एक aerosol है, right? तो smoke is a colloidal particle, solid solution of solid particle such as carbon in air. सबसे गंदा कार्बन होता है, मैं बता रहा हूँ, कार्बन की अमाउंट जो है वो सबसे खतरनाक होती है। कार्बन इन एयर को तो आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड मान लो। टोबैको जो जलता है ना, तो वो भी अपने कार्बन पार्टिकुलेंट को निकालता है। तो स्मोक बिफोर इट कम्स आउट ऑफ चिमनी, इट लेट थ्रू ए चैम्बर, मतलब इसको चिमनी से निकालने से पहले एक चैम्बर से गुजारा जाता है, और वही चैम्बर अभी अभी हमने देखा था। ये क्या था भाई? ये वो चैम्बर था, ये चैम्बर है, इस चैम्बर से उसे गुजारा जाता है। ठीक है, अब इस चैम्बर से आप इसको गुजारोगे, पास करोगे एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, इस चैम्बर से पास करोगे, कंटेनिंग प्लेट हैविंग अपोजिट चार्ज, स्मोक पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस प्लेट लॉस देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटर जो है वो जो यूज करते हैं, उस प्रेसिपिटेटर का नाम है पूरा कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, आपको पता है कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैस है ना, उनको बहुत पसंद है खाने के लिए। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, जिनमें से साइकस, पाइनस, ऐसे प्लांट है जो कॉलेज वगैरह में लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं कॉलेज वगैरह में यही प्लांट, और पार्क में भी यही लगाए जाते हैं। इनका जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि ये प्लांट जो होते हैं ना, एयर प्यूरिफायर होते हैं। ठीक है ना, एयर में से इन पॉइजनस गैसेस को खा जाते हैं प्लांट। चलो, तो ये आपका चैप्टर था जो कि खत्म होता है ऑफिशियली। आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और एमटीजी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है जहां जो एनसीईआरटी में नहीं आए, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? व्हाई जिलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम? आइसक्रीम में जिलेटिन को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि आइसक्रीम जो है वो दूध, यानी जो होता है ना, फैट इन वाटर होता है, तो उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए वो क्या डालते हैं? इमल्सिफायर की तरह काम करता है जिलेटिन। आइसक्रीम आर इमल्सन which get stabilized by emulsifying agent such as gelatin। तो जिलेटिन किसकी तरह काम करता है? एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑयल इन वाटर जो था, उसको मिक्सअप करने के लिए क्या डाला था? एग का येलो पोर्शन डाला था। जो एग का येलो पोर्शन होता है ना, एग यॉक, उसे कहते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन जिलेटिन एडेड टू गोल्ड सोल? जिलेटिन के दो रोल हैं भाई, देख लो, मैंने इस बच्चे ने दोनों को एक साथ ही लिख दिया ताकि कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए।
जिलेटिन को गोल्ड सोल में डालेंगे तो क्या होगा, जिलेटिन को आइसक्रीम में डालेंगे तो क्या होगा, जिलेटिन को आइसक्रीम में डाले तो इमल्सिफाइंग एजेंट, और जिलेटिन को अगर गोल्ड सोल में डाले तो याद करो हमने गोल्ड नंबर पढ़े थे, तो वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ कोलेट था। तो गोल्ड इज ए सोल ऑफ लायोफोबिक स्टार्ट बिहेविंग लाइक लायोफिलिक कोलोइड, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलेट। तो यहाँ पर गम, जिलेटिन एंड स्टार्च, आपको याद होगा यहाँ पर जो जिलेटिन है ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलेट का काम कर रहा है, लायोफिलिक की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, लायोफिलिक की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। अगर इसमें डालेंगे तो क्या होगा, आंसर है भाई, अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो सोल जो कि है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट जो कि है NaCl, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कोएगुलेशन। तो आपका आंसर क्या है, जो होगा वो होगा कोएगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, आंसर बाय टिंडल इफेक्ट होगा, स्कैटरिंग ऑब्जर्व होगी, इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूज ऑफ इमल्सन, इमल्सन को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो आप, भाई इसको कॉस्मेटिक लोशन जैसे क्रीम वगैरह कल बताई थी, वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम, यहाँ शैम्पूज में इस्तेमाल करते हैं, इसको कई दवाइयों में भी, ड्रग्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल, तो कोई भी दो यूज लिख देना इमल्सन के, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक कैसे सब्सटेंस लायोफोबिक सोल फॉर्म कर सकते हैं, चलो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और बताइए एक एग्जांपल लायोफोबिक सोल का, लायोफोबिक सोल का एक एग्जांपल विदाउट चीटिंग, जो आता है बता दो, जैसे जैसे सबने अपने दिमाग में कोड बनाए हैं। भाई निखिल, उसका एग्जांपल पूरा बताना पड़ेगा आपको। देवेश ठीक है, अनुष्का ठीक है, सॉरी तनिष्का ठीक है, नव्या ठीक है, आयुष ठीक है, नितेश ठीक है, इन सभी ने एक जैसे ही बताए हैं, पलक भी ठीक है और देवेश भी ठीक है। जो मैं सुनना चाह रहा था वो पलक और देवेश ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है, सुशांत भी ठीक है, जितेश ने भी वही बताया है, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड जो है ये बेस्ट एग्जांपल है आपका लायोफिलिक सोल का, लायोफोबिक सोल का सॉरी, क्योंकि फोबिक होता है हेट और आर्सेनिक होता है जहर, ठीक है ना, आर्सेनिक जहर होता है, और इसका जो सल्फाइड होता है ये आपका जो है इसको बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं सल्फाइड। तो बोल रहा है वो सब्सटेंस लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड एटसेट्रा व्हिच डू नॉट मिक्स डायरेक्टली विद डीएम फॉर फॉर्म लायोफोबिक सोल। यहाँ पर मेटल से इनका इशारा गोल्ड की तरफ है कि गोल्ड भी हो सकते हैं और उसके सल्फाइड भी हो सकते हैं, लाइक आर्सेनिक सल्फाइड। गोल्ड और इसके अलावा आर्सेनिक सल्फाइड दोनों के दोनों जो हैं वो लायोफोबिक सोल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायोफिलिक कोलेड इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलेड, क्या बात है, ये इसको कहूंगा मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा अभी, लायोफिलिक कोलेड इज मोर स्टेबल, ये तो बात पता है, लेकिन क्यों ये बात नहीं बताया है, कोई जो कोड बता सकता है इस पहेली को सोल्व कर सकता है। नहीं भाई आयुष ये गलत है, नितेश ये गलत है, तनिष्का ये गलत है, पलक थोड़ा सा ठीक है, अन्नू भी थोड़ा सा ठीक है, निखिल भी थोड़ा सा ठीक है। लायोफिलिक कोलेट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, रीजन दो हैं इसके, एक चार्ज और दूसरा सोल्वेशन, राइट। लायोफोबिक में क्या होता है, अकेला चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर चार्ज और सोल्वेशन, तो ये बातें तो भाई बहुत जरूरी है। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, लेकिन ऑन द अदर हैंड द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज ड्यू टू चार्ज एज वेल एज सोल्वेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत खास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, चार्ज का क्या कारण है, आंसर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन बोल लो या कॉमन आयन बोल दो, ये तो आंसर में आना चाहिए।
देखते हैं क्या आता है आंसर में। द चार्ज ऑन कोलोइड पार्टिकल ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, आ गया कॉमन आयन, राइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइड पार्टिकल। जैसे Fe3 पॉजिटिव FeCl3 में से एडजॉर्ब हो गया था FeOH थ्राइस पे, जिसकी वजह से इसका चार्ज पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो कम होता है टेम्परेचर के हिसाब से, बिकॉज नॉर्मल फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उसके अंदर एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट विल गिव यू क्या, एडजॉर्प्शन प्लस हीट। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हीट की तरफ ऐड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एडजॉर्बेंट अलग एडजॉर्बेट अलग, इसीलिए एडजॉर्प्शन कम हो जाता है, बिकॉज फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ एक्सोथर्मिक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेट चैटलियर आना चाहिए, लेट चैटलियर आ गया तो बैकवर्ड आना चाहिए, बस ये कुछ कोड है, ठीक है। डिस्क्राइब द सम फीचर ऑफ कैटालाइसिस बाय जियोलाइट। वही एक तो डेफिनेशन में इसका आ गया था कि इसके पोर साइज होते हैं जियोलाइट के अंदर, और पोर का साइज भी बता दिया, ठीक है। यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, जियोलाइट आर हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, ये जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। ये जियोलाइट की डेफिनेशन है, ये कहीं ना कहीं जेडएसएम को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों को देख लेना, ये कैटालाइसिस बाय जियोलाइट के फीचर हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है व्हाई इज कोलोइडल सोल स्टेबल। कोलोइडल सोल स्टेबल होते हैं, तीसरी बार आ रहा है। एक में आंसर था इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, देखते हैं इसमें क्या है। बिकॉज ऑल पार्टिकल इन कोलोइडल सोल कैरी सेम चार्ज, जैसे FeOH थ्राइस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो दे कीप रिपेल ऑन ईच अदर, ठीक है ना, इसलिए कभी भी एग्रीगेट नहीं होते और बड़े मॉलिक्यूल बन के सेटल डाउन नहीं होते, दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा ये पूरा चैप्टर यहाँ तक खत्म हो जाता है हमारा। तो अब इसके अलावा आपके पास दो रिफ्रेशर बुक हैं, एक टुगेदर विद है और एक MTG है। तो मैं यहाँ पर MTG को कर रहा हूँ। तो जी मेन का तो अब नेक्स्ट क्लास में होगा। ये है आपकी वो टुगेदर विद, ठीक है, एक साफ सुथरी टुगेदर विद है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है और बचा हुआ समय कितना है। टोटल क्वेश्चन है 102, ठीक है भाई। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें से अल्टरनेट पहले तीन तीन से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 6 9, इस तरीके से 3 की टेबल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रैंडम जो भी हमारे आगे आएगा हम उसको करते जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। अब मैं 100 के 100 क्वेश्चन करूंगा, जिसमें से यार मैं आप बैठा बैठा बोल सकता हूँ अपने स्टूडेंट पे मुझे प्राउड है, वो 100 में से 85 के करीब आंसर ऐसे दे देंगे चुटकियों में। तो ट्राई करते रहो, लगभग लगभग सारे आपको आते हैं, बस ये मान के चलना। आपको क्या करना है, रूल सुन लो पहले। आपको एक वर्ड या दो वर्ड या तीन वर्ड, बस मैक्सिमम 3 वर्ड से ज्यादा ये वर्ड यूज नहीं करने, एक दो या तीन वर्ड में आंसर देना, ठीक है। व्हाई इज फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट, वर्ड यूज करो भाई। जो जाना चाहता है भागना चाहता है भाग जाओ, और जो बैठ के लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। सही जवाब में से चित्रा, सानिध्या, केशव, अब्दुल दानिश, निखिल, नितेश, आयुष, तनिष्का, दीपांशु, पलक, लॉर्ड ऑफ करेक्ट आंसर, श्रुति करेक्ट आंसर। आंसर है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आपके सर में दर्द है तो गोली को पानी में घोल के पी जाओ, ठीक है। मैं कभी कभी तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ सर दर्द की गोलियां, फिर भी अगर कभी भी यूज करनी पड़ती है, जैसे डिस्प्रिन, या फिर डिस्प्रिन तो बैन होगी, क्या कौन सी है ये, अरे सेरेडोन, तो मैं गोली को पहले मुंह में लूंगा, उसके बाद उसको ना मुंह में पीस लेता हूँ, उसके बाद पानी से पी जाता हूँ। थोड़ी कड़वी लगती है बट वो सरफेस एरिया का लॉजिक मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिज इज ऑप्शन रिवर्सिबल वाइल केम इज ऑप्शन इरिवर्सिबल, लॉजिक। देवेश भाई, इतने भयंकर कोड तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार। अच्छा अच्छा, अब मेरे को कोड समझ में आ गया आपका, वेरी गुड। तो यहाँ पर आयुष, देवेश, नितेश,
तनिष्का, निखिल यहां पर नहीं हो सकता ये लॉजिक इस्तेमाल। केशव करेक्ट है। कई बच्चों ने ले चैटलियर भी इसी में डाल दिया, लेकिन सही जवाब है वीक वैंडरवाल फोर्स। वीक वैंडरवाल फोर्स और इसमें लिख दो केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बस यही इसका सही जवाब है। ठीक है, रिवर्सिबल का वो रिवर्सिबल तो यार टेम्परेचर में जोड़ दिया आपने उसको, ये ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजोप्सन। अब आप क्या आंसर दोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजोप्सन। वेरी गुड नितेश, तनिष्का, निखिल, देवेश, first increase then decrease, Navya, Ayush, a lot of answers are there. Number 12, out of physics option, chemistry option, which is higher enthalpy of adsorption? बता दो भाई, which is higher enthalpy of adsorption? हमें 100 का सफर तय करना है। लक्ष्य दैया, पलक, सुशांत, केशव, आयुष, नितेश, अरुणा ने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया, बहुत बढ़िया हिंदी है ये। कैमिजो, ठीक है अरुणा, वेरी गुड, सही टाइम पास कर रहे हो तुम भी। सिव्या, ऋतिक वर्मा, कैमिजो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आंसर है 80 to 240 किलोजूल पर मोल, आपको शायद याद होगा। ओके, नंबर 15, फिजिक्स ऑप्शन मल्टीलेयर, ये मोनोलेयर, व्हाट इज योर आंसर। फिजिक्स ऑप्शन यूनिलेयर, मल्टीलेयर, व्हाट इज योर आंसर। यार तुम क्या लिख रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। फिजिक्स ऑप्शन इज मल्टीलेयर व्हाइल केमिजो ऑप्शन इज मोनोलेयर, व्हाई, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। नितेश करेक्ट है। तनिष्का करेक्ट है। केशव करेक्ट है। निखिल करेक्ट है। सही जवाब वही है जो अभी अभी आपने इसका दिया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। आंसर है वीक वैंडरवाल फोर्स इन फिजिक्स ऑप्शन, केमिकल बॉन्ड इन केमिज ऑप्शन, राइट। तो ये हो गया आपका खत्म। नंबर 18, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क, बताना एक बार। एक्टिवेटेड चारकोल, एक मिनट में इसकी एक बुक और ले लेता हूँ, फिर हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे। दीपक देखे, एक एमटीजी होगी तेरे पास। है? हाँ 12th की। अच्छा अच्छा, मिल गई। ओके, अब हो सकता है कि इस एमटीजी के अंदर ये बिल्कुल लेटेस्ट है और ये लेटेस्ट ना हो। नहीं है तो इसका भी आंसर है सरफेस केमिस्ट्री। यही है। चलो तो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क। तो यहाँ पर इन्होंने जो रोल है वो बताया है, वो है मेरे हिसाब से तो एडजोर्बेंट होना चाहिए, आपका देखते हैं। सही है, एडजोर्बेंट। एडजॉब पॉइजनस गैस, जिसने ये एडजॉब ये लिखा है ये भी सही है। आयुष आर्या, पॉइजन एडजॉब पॉइजनस गैस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज केमिजोप्शन वेरी विद टेम्परेचर, हो चुका है, डोंट वरी। ये है अगला क्वेश्चन। 3 डिफरेंस पॉइंट बताने हैं जो केमिजोप्शन फिजियोप्शन में हो। एक तो बता दो एंथैल्पी जो है वो 82 to 40 हो गया, ठीक है। एक है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज हो गया, और एक बता सकते हो कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया, आसान था। नेक्स्ट है 24। इसकी इसकी ना इसकी क्रेडिबिलिटी देखो एक बार, 2020, 2015, 2012, 2011, मतलब आप अंदाजा लगाओ ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट की डेफिनेशन में क्या जरूर आना चाहिए, जल्दी से चैट सेक्शन में क्या जरूर आना चाहिए। वेरी गुड,
वेरी गुड, पोर स्ट्रक्चर। नव्या आकाश मलिक बिल्कुल ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पोर स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए। और जो बच्चे जियोलाइट बोल रहे हैं वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ZSM5 इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल है जियोलाइट, ठीक है। और जो डेफिनेशन में आना चाहिए वो पोर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज 27। ओके, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव CO फ्रॉम अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, बताइए। देखते हैं कौन अच्छे तरीके से। वेरी गुड, निखिल ठीक है, लक्ष्य दैया ठीक है, तनिष्का ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अन्नू ठीक है, दीपांशु बहुत बढ़िया, जो अच्छा बताया दीपांशु ने बताया। पॉइजन होता है और ये FeCO5 बना देता है, ठीक है, ये भी होगा। 30 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द एडजॉर्प्शन, फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। Explain the how the phenomena of adsorption, find the application in the following process. Production of vacuum कौन कर सकता है, बताइए इसका एडजॉर्बेंट कौन होगा। प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम आपके NCERT का ही है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, एडजॉर्बेंट कौन होगा। क्या बात है, क्या बात है। देखो वैक्यूम अगर करना है ना तो मॉइस्चर नहीं हटाना होता वैक्यूम, और मॉइस्चर हटा तो वैक्यूम हो जाएगा, नहीं, गैस हटानी होती है। इसीलिए आंसर है चारकोल। कई बच्चों ने सिलिका जेल भी बोला है, लेकिन इसका सही जवाब है चारकोल। अच्छा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में कहां पर एडजॉर्प्शन आया था नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, याद करो। और ये आपका आयरन सॉलिड था, तो ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है जो दोनों को एडजॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपको एक्सप्लेन करना था, रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट or in solution are adsorbed on the surface of solid catalyst by physisorption or chemisorption. As a result, concentration of reactant molecule on the surface increase and hence rate of reaction increase. तो यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल है वो हैबर प्रोसेस है इसका। और अधिक जानकारी अगर आपको इसमें चाहिए तो आपकी NCERT में ये चीज थी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम भी था। और मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हुई है देखने के लिए प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम में उन्होंने चारकोल का नाम लिया या फिर सिलिका जेल का नाम लिया। मैं तो चारकोल की तरफ जाऊंगा, बाकी देखते हैं। ये रहा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, तकरीबन 8 एप्लीकेशन है। पहला ही है प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, और किसका नाम लिया है भाई, चारकोल का नाम लिया है। ये देखो चारकोल का नाम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हेट्रोजेनस कैट, देखो ये कितनी सारी प्रोसेस है, गैस मास कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल होता, ठीक है ना। कलर आपको हटाने तो कौन सा होगा, एनिमल चारकोल होगा, राइट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट ये पूछा गया है, तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में हैबर प्रोसेस को भी बोल दोगे तो सही रहेगा। इन्होंने हैबर प्रोसेस बोला है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया को बोला है, ठीक है। यहां से देख लेंगे। बाकी इन क्योरिंग डिजीज वगैरह 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 बहुत सी हैं, लेकिन जो मेन थी वो हमने कर ली। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 33 देखते हैं क्या बोलता है 33 जो क्वेश्चन है ये आपका 32 से लेकर 33 तक, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और पैसेज पढ़ के आंसर दीजिए। पहले इंग्लिश में आता था, अभी केमिस्ट्री में भी आने लगा। और पैसेज में पहले ही बता दूं भाई, बच के रहियो। यहाँ पर कहा गया है कोलोइडल पार्टिकल कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल AgNO3 इज एडेड टू Ki, अब तो आप कर दोगे, AgNO3 को ऐड कर दिया Ki में, तो बताना AgI पर क्या चार्ज होगा। बता सकता है कोई बच्चा AgI पे क्या चार्ज होगा। ओके, मेरा आंसर तो आ गया, आप बताना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आर्या, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, इतनी तेज स्पीड से आंसर दे रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज होगा, बहुत बढ़िया। हनी, ये गलत है, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो ज्यादा होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप कॉमन आयन लेते हो। लेट्स सी द क्वेश्चन क्या था, व्हाट व्हाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल और सिमिलर चार्ज ऑन कोल्ड पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अच्छा, ये पूरा पैरा भी चल ही रहा है, ठीक है। रीजन ऑफ चार्ज जो है वो भी हम देख लेंगे। उसने कहा है वाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, इक्वल एंड सिमिलर प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्या कोई बच्चा मुझे इसके लिए एक या दो वर्ड बता सकता है। मेरे दिमाग में तो आंसर आ चुका है, आप बताओ। क्या बात है, नव्या करेक्ट है।
बहुत बढ़िया नव्या। नहीं चित्रा, ये गलत है। वो तब होता जब दोनों पे चार्ज इक्वल ना अनइक्वल होता, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता, तब म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है। यहाँ नहीं है म्यूचुअल कोएगुलेशन। कई बच्चे म्यूचुअल कोएगुलेशन बोल रहे हैं बट नहीं है। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। या फिर एक और करेक्ट आंसर है इसका, कीप रिपेलिंग ऑन ईच अदर, जो पलक पारिक ने बताया है। बहुत बढ़िया पलक, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो तीन इसका जो भी आप बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और कीप रिपेलिंग ऑन ईच अदर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, यानी हमारा भी ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं 36 की तरफ। आउट ऑफ के आई और K2SO4, ये भी इसी का हिस्सा है क्योंकि इन्होंने बोला है कि 36 तक ही है। आउट ऑफ के आई और K2SO, विच इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर कोएगुलेशन फॉर पॉजिटिव सोल? चलो बताइए, इनमें पॉजिटिव सोल के लिए कौन बेटर है? मेरा आंसर तो आ गया। बहुत बढ़िया। अंजलि, तनिष्का, नव्या, सुशांत, आकाश, नितेश, भूमिका ये गलत है। आर्या करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, केशव करेक्ट है। आंसर है K2SO4। यहाँ पर पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव को लेंगे, नेगेटिव में ज्यादा इसका है। आंसर है हार्डी सूज रूल। हार्डी सूज रूल ने यही कहा था। नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जांपल। एसोसिएट कोलेट क्या होते हैं? मैं बोल देता हूँ, लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन पर ये एसोसिएट हो जाते हैं। एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट। 42 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक लायोफोबिक? भाई जितनी तारीफ करें कम है। लायोफिलिक जो होते हैं लविंग होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, और लायोफोबिक इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, लायोफिलिक जो होते हैं इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, ये लिक्विड लविंग होते हैं, ये लिक्विड हेटिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 45। व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड? बताइए, आंसर बोलो भाई, देखते हैं कितना दिमाग है। क्या बात है, क्या बात है। पलक पारी गलत है। बाकी तनिष्का, नितेश, अब्दुल दानिश, निखिल, मैं तो हैरान हूं इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो। आंसर है फोम। फोम इज गैस इन लिक्विड। टाइप है फोम, और फोम का एग्जांपल है विप्ड क्रीम, जो केक में इस्तेमाल होती है। ठीक है, 48। आउट ऑफ बेरियम Cl क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, विच वन इज द मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज सोल? तो बताइए नेगेटिव चार्ज सोल के लिए कौन होगा? कूल। पलक पारी गलत है, बाकी सारे ठीक है। आंसर है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि हार्डी सूज रूल। नेक्स्ट वन इज 51। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? वही अपोजिटली चार्ज सोल पे जाके, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाने को इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, पैप्टाइजेशन, कोएगुलेशन, इनकी डेफिनेशन छोड़ना मत। ठीक है, 51। 54। विच व्हाट आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन मिल्क? बता सकता है कोई? मिल्क के अंदर डिस्पर्स्ड फेस DP&DM क्या होता है? वेरी गुड, लिक्विड इन लिक्विड होता है। ठीक है ना, दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। ओके, 57। विच एरोसोल डिप्लेट ओजोन लेयर? कौन सा एरोसोल ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेट मी सी द आंसर। मेरा भी यही है, क्लोरोफ्लोरो या फ्रियोन भी बोल देते हैं, CFC करेक्ट आंसर है। हाउ कैन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कलर कैन बी डिस्टिंग्विश? आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो एक ही कलर के हैं, दोनों दोनों रेड कलर के हैं। क्या बात है, क्या बात है। टिंडल इफेक्ट से निखिल, निखिल ये गलत है। टिंडल इफेक्ट से कर सकते हैं। अरुणा, आयुष, अंकिता, नितेश, तनिष्का, सारे ठीक हैं। नेक्स्ट वन है, इनमें से एग्जाम्पल बताना हाइड्रोसोल का। कोई बता सकता है हाइड्रोसोल का एग्जाम्पल? वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, एग्जाम्पल। स्टार सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल है। क्या बात है, बिल्कुल रट रट गए तुम्हारे ये अच्छी तरह से। 66। एक डिफरेंस बताओ मल्टी मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड कोलिड के। तो डेफिनेशन दे सकते हो और मल्टी मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल दे सकते हो। गोल्ड सोल, गोल्ड सोल भाई बिल्कुल मल्टी मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल था। सल्फर सोल भी इसी का एग्जाम्पल था। ठीक है, एसोसिएट का तो सोप एंड डिटर्जेंट हो गया। कोएगुलेशन क्या होता है?
सेटल डाउन होना पेप्टाइजेशन होता है, सेटल डाउन जो हुआ है उसका दोबारा से कोलोइडल सोल का बन जाना। 69 लेदर गेट हार्डनिंग ऑन टैनिन, आंसर बता सकता है कोई इसका? अब आएगा मजा। लेदर गेट हार्डनिंग ऑन टैनिन, द मेन रीजन। दीपांशु गलत है ये, नव्या करेक्ट है, बहुत बढ़िया नव्या, बहुत बच्चे। पलक पारी की गलत है, नितेश गलत है, अभी तक नव्या ही करेक्ट है। एक ही आंसर करेक्ट है जो मेन लॉजिक है वो। सुशांत एक और आंसर आया जो करेक्ट है। जितेश करेक्ट है, बहुत बढ़िया जितेश, कूल। आंसर है म्यूचुअल कोएगुलेशन, राइट है। ये लेदर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल है, और टैनिन जो डालते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है, म्यूचुअल कोएगुलेशन। अच्छा, लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। प्लीज अब इसका आंसर गलत मत देना यार, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, बताओ। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अभी देखना, कितना इंपॉर्टेंट है। लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। नितेश वेरी गुड, निखिल वेरी गुड, पलक बिल्कुल ठीक है, अन्नू ये गलत है। डिसअपॉइंट मत करो भाई। लक्ष्य ठीक है, अब्दुल दानिश ठीक है, आंसर है चार्ज एंड सॉल्वेशन। आयुष कुमार ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 72 टिंडल इफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इजी। 75 कैरेक्टरिस्टिक मल्टीमोलिकुलर लायोफोबिक, आप दे सकते हो। लायोफोबिक का एग्जांपल AS2S3। 78 एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्शन, मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसको आप जरूर देख लेना कि जैसे कैसे जो ग्रीस या फिर ऑयल पोर्शन होता है कपड़ों पे लगे, जो जिद्दी दाग, कौन सा जिद्दी दाग? ऑयल के, जब सब्जियां गिरती है ना कपड़ों पे खाते समय, तो उसको कैसे साफ कर सकता है वो, कैसे मिसेल्स फॉर्मेशन होती है, वो सारा एक्शन आपको दिखाना है करके, ठीक है। तो वो आपका जो आंसर है, आप कहीं से भी देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देख लेना कुल मिला के। अच्छा, 81 लायोफिलिक लायोफोबिक सोल में एक सुटेबल एग्जांपल देना है। व्हाई इज कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लायोफोबिक सोल? तो आंसर है चार्ज एंड सॉल्वेशन। पता लग गए होंगे तो सारे कोड। 84 ब्रोनिन मूवमेंट, जिगजैग मोशन, पेप्टाइजेशन, FeCl3 एंड FeOH थ्राइस। ओके, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बता दिया, सल्फर सोल, आसान था। 87 व्हाट इज मीन बाय कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, आसान है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी थ्री मेथड बाय विच कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट। थ्री तो छोड़ो, दो बता दो, दो ऐसे तरीके जिससे आप लायोफोबिक सोल को कोएगुलेट कर सकते हो। नहीं, निखिल गलत है ये। वो कह रहा है तीन ऐसे तरीके बताइए जिससे आप लायोफोबिक सोल को कोएगुलेट कर सकते हो। वेरी गुड, ये है ना आंसर, लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तनिष्का ये नहीं है, वो दो बातें हैं यार तुम। हाँ नव्या ये ठीक है। देखो, लायोफोबिक सोल जो होते हैं ना, उनको आप किस तरह से मतलब वो सेटल डाउन क्यों होते हैं? आंसर है चार्ज फैक्टर। लायोफिलिक सेटल डाउन क्यों होते हैं? आंसर है चार्ज एंड सॉल्वेशन फैक्टर। वो ये नहीं पूछ रहा वो सेटल डाउन क्यों होते हैं, वो पूछ रहा है कि सेटल डाउन कैसे कर सकते हो। आंसर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका था, कोएगुलेशन एक तरीका था, ऐसे ऐसे हमारे नोट्स में भी हैं, इसके चार तरीके दिखा रखे हैं जिनसे हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी तीन तरीके इसने पूछे हैं, तो एक तो मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस बता दिया, एक कोएगुलेशन बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक म्यूचुअल कोएगुलेशन भी होता है और एक डायलिसिस भी होता है। तो ये चार तरीके आपके उसमें लिख रखे हैं, देख लेना। इन तरीकों से हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, डिफाइन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन का सुटेबल एग्जांपल बता सकता है कोई? ऑयल इन वाटर, बहुत बढ़िया। तनिष्का, केशव, पलक, अन्नू, करेक्ट आंसर है मिल्क, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ठीक है। इसके अलावा 93 इमल्सन क्या होते हैं? एग्जांपल बहुत आसान है, कर दो। 96 इमल्सन क्या होते हैं? नेम एन इमल्सन इन विच वाटर इज डिस्पर्स्ड फेस। ऐसा इमल्सन बताने में वाटर डिस्पर्स फेस है, बटर, ठीक है ना। तो वाटर इन ऑयल हो गया, तो बटर हो गया ये। अच्छा, इसके अलावा 99
2020 में आया था। हार्डनिंग ऑफ लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में किस प्रिंसिपल पर बेस है? ए, बी, सी, डी बताइए। हार्डनिंग ऑफ लेनिन, लेनिन बोल रहा हूँ, टैनिन किस पे? सी इज करेक्ट आंसर। द अब्दुल्लालिस और केशव, आकाश मलिक, मतलब बहुत से आंसर आए हैं, तो करेक्ट आंसर है सी, इसको कहते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। एंड द फाइनल इज 102। आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर द क्लाउड। एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज आर्टिफिशियल रेन में जो क्लाउड होते हैं ये कोलोइड होते हैं, कोलोइडल सोल होते हैं, और जो सॉल्ट स्प्रे किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और सोल इलेक्ट्रोलाइट आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कोएगुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन होती है। तो ये थी आपके लास्ट ईयर के सभी वो क्वेश्चन जो हमने रैंडम उठा लिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जाहिर सी बात है नीट मेंस करेंगे और ये खत्म होगा सारा सिलसिला यहाँ पर ओवर।